ब्रेकिंग न्यूज देख लीजिए, बड़ी खबर सिरसा से। हरियाणा में लगेगा पूर्ण लॉकडाउन, इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन, सोमवार से एक सप्ताह के लिए ये संपूर्ण लॉकडाउन। सोमवार से एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लग रहा है। गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। घोषणा हो गई है आधिकारिक तौर पर। 3 मई से 7 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन है ये। पिछला लॉकडाउन याद कर लीजिए, बिल्कुल भी बस सोचिएगा कि आप बाहर निकलेंगे और आपको बाहर निकलने मिलेगा। लॉकडाउन के ऐलान के बाद सीएम का बयान है, ये जरा सुन लीजिए, यही अपडेट है इस बड़ी खबर में। अगले रविवार 9 मई तक पूरे हरियाणा में लॉकडाउन। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले रविवार 9 मई तक पूरे हरियाणा में लॉकडाउन। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए हम ये कर रहे हैं। हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन। हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन लगेगा। सोमवार से लेकर रविवार तक ये लॉकडाउन होगा, पूरे एक सप्ताह के लिए संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो भी गया था और सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी है। हमारे सहयोगी खालिद हसन जुड़ गए हैं न्यूज रूम से ज्यादा जानकारी के साथ। खालिद, ऐसा लग रहा था भले ही मुख्यमंत्री ये कहते रहो कि आखिरी विकल्प होगा कि हम पूर्णतः लॉकडाउन करेंगे, लेकिन हालात जिस तरह से बेकाबू हो गए थे, ऐसा लगने लगा था कि यही वो वक्त है कि सरकार को पूर्ण लॉकडाउन कर देना चाहिए ताकि चेन टूटे। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे थे, खास करके अगर बात करें तो दिल्ली से सटे जो 3 जिले हैं, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद, यहाँ काफी तेजी से मामले बढ़ रहे थे। और खास करके जो 9 जिले ऐसे थे जहां मामले इतने ज्यादा से तेजी से बढ़ने लगे कि सरकार को वहां पर वीकेंड लॉकडाउन लगाना पड़ा। और तभी से ये एक संकेत मिल रहा था कि हो सकता है कि सरकार इसको और आगे ले जाए, इस वीकेंड लॉकडाउन को। और कल इसकी अवधि खत्म हो रही थी सोमवार को सुबह। उससे पहले आज सबसे पहले गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया और ट्वीट करके यह जानकारी दी कि कल से यानी कि 3 मई से प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि कैसे सोमवार से लेकर ये आने वाले जो एक हफ्ता है वो किस तरह से भारी रहेगा। हालांकि अनामिका, आपको बता दें कि अभी तक कोई गाइडलाइंस इसको लेकर सामने नहीं आई है कि क्या क्या चीजें बंद रहेंगी, क्या खुलेंगी, या पिछले बार जिस तरह से लॉकडाउन लगा था उसी तरह से इस बार भी लॉकडाउन लगाया जाएगा। लेकिन सीएम का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने भी ये बात कही है कि हम इसको एक हफ्ते के लिए बढ़ा रहे हैं, यानी कि एक हफ्ता पूरे प्रदेश में कल से वो शुरू हो रहा है जहां पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। क्योंकि जो कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा था उस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी था। और हम लोग जब भी प्रोग्राम भी कर रहे थे इस दौरान, चाहे डॉक्टर हो अनामिका या फिर एक्सपर्ट्स हो, लगातार ये मांग कर रहे थे कि कोरोना की चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। और इसीलिए वो लगातार ये मांग कर रहे थे सरकार से कि लॉकडाउन लगाया जाए। हालांकि पहले हमने कई बार गृह मंत्री की बाइट भी सुनाई जिसमें उन्होंने कहा था कि जिंदगी बचाना भी जरूरी है और जिंदगी चलती भी रहे। लेकिन अब एक समय ऐसा आ गया है कि अब कोरोना को रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो जिस तरह से स्थिति विस्फोटक होते जा रहा है उसको संभालना आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकता है। भले ही प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन की बात करें, बेड्स की बात करें, हर चीज उपलब्ध होने की बात प्रदेश सरकार कह रही है। ऑक्सीजन को लेकर भी उसका कोटा भी केंद्र सरकार से बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो लगातार प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहां जाकर नागरिक अस्पताल के हालात का जायजा ले रहे हैं। आज भी सिरसा और गोहाना में सीएम है, लगातार वहां जाकर ये कोशिश कर रहे हैं अस्पतालों में देखने की कि यहां व्यवस्था चरमराई तो नहीं है। लेकिन अनामिका, जरा सोचिए कि अगर इतने केस आएंगे, आप गुरुग्राम की बात उठा लीजिए, 4000 से ज्यादा आज केस आए हैं। अगर रोज इतने केस आएंगे तो उनको कैसे संभाला जाएगा? क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए भी एक अलग स्थिति पैदा हो जाएगी और प्रदेश सरकार नहीं चाहती है कि स्थिति चरमराए और लोगों को सही से इलाज न मिल पाए। आइए जरा सुना देते हैं पहले कि मुख्यमंत्री ने कहा क्या है इस लॉकडाउन को लेकर, फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ। सुनाए जरा। वीकेंड लॉकडाउन लगाया है, क्या उसको एक्सटेंड करने की या उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। और अब ये अगले रविवार यानी 9 तारीख तक 10 सवेरे तक अब ये जो लॉकडाउन है वो रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा और सारे प्रदेश में रहेगा।
खालिद, मुख्यमंत्री को सुना हमने, कंटिन्यू रहेगा ये पूरे 1 हफ्ते के लिए और सारे प्रदेश में रहेगा, यानी कि 9 जिलों के लिए वीकेंड लॉकडाउन था, लेकिन ये मात्र 9 जिलों के लिए नहीं है, ये पूरे हरियाणा के लिए है। बहुत बड़ा फैसला लिया है, बहुत जरूरी फैसला भी है, ये वक्त की भी मांग थी कि कैसे इस चेन को तोड़ा जाए। थोड़ी देर पहले खालिद राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े थे, जो ये कह रहे थे कि पिछले लॉकडाउन को याद कर लीजिए, कमोबेश वही गाइडलाइंस होंगे। हालांकि सरकार थोड़ी देर में जो नया एसओपी है वो भी दे देगी, ये घोषणा कर दी गई है, भले ही ट्विटर के जरिए, और मुख्यमंत्री ने अपनी बात रख दी है, लेकिन नई गाइडलाइंस मिल जाएंगी। राकेश एक इशारा यह भी दे रहे थे कि कहीं ना कहीं जो बहुत ज्यादा जरूरी सेवाएं हैं उनके लिए भी पास लेना पड़ रहा था, अब उस तरह से पास के लिए इंतजार करना होगा, अगर परमिट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो घर में ही रहना है। आने वाली है, क्योंकि अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा अनामिका। जैसे ही इसके लेकर सरकार इसको लेकर गाइडलाइंस जारी करेगी, उसके बाद से ही स्थिति जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाएगी। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि दिल्ली और जो हरियाणा के सीमा थे उसको सील कर दिया गया था। उस समय बहुत से ऐसे लोग थे जो दिल्ली से गुरुग्राम आते थे, तो उन्हें काफी परेशानियों का वहां सामना करना पड़ता था, उन्हें ऑनलाइन पास लेना होता था, बहुत से लोगों को नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती थी। गाड़ियां वहां पे बॉर्डर पे काफी, वहां पे जो स्थिति है वो काफी भयावह हो जाती थी, क्योंकि लोग एक तरफ गुरुग्राम आना चाहते थे, दूसरी तरफ उन्हें पास नहीं मिल पा रहा था, इसलिए प्रशासन के लिए भी वो चुनौती थी। लेकिन अब देखना है कि जो सरकार के तरफ से आज गाइडलाइंस जारी होने वाला है उसमें सरकार किस तरह का कदम उठा रही है, किन किन चीजों को छूट मिल रहा है, और मिल रहा है तो उसके लिए शर्तें क्या हैं, इन सब सारी चीजों को तभी पर्दा उठ पाएगा या क्लियर हो पाएगा जबकि सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी किया जाएगा। लेकिन अनामिका एक बात तो तय है कि मामले काफी बढ़ रहे हैं प्रदेश में। आप देखिए कि हर दिन 13,000 से ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं, मौतों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। प्रदेश के अलावा अगर देश की बात करें तो यहां भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बेकाबू है, बिल्कुल हालात बेकाबू है, बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, और ऐसे में हम लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से भी कि सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया है, इसे मानिए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसे फॉलो कीजिए, जितना हो सके घर में रहिए, बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो बाहर मत निकलिए, वैसे भी अब नहीं निकल पाएंगे, संपूर्ण लॉकडाउन है। आगे भी क्या नई गाइडलाइंस सोमवार से रविवार तक के